أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Qazi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you are all fine and doing well at home. This is chapter number 1, classification of living things. Our today's topic is the remaining question of the exercise. And before going to start our today's lecture, let me give you a brief recap of the previous lecture, which is about important key terms and the multiple choice question. In the important key terms, we discussed about classification, kingdoms, phylum, class, order, family, genus, species, prokaryotic, eukaryotic, autotrophs, heterotroph, nucleus, organelles, unicellular, multicellular, chitin, aquatic, and vascular. Then we discussed about the multiple choice questions. Now comes to our main lectures, which is the remaining question of the exercise of chapter number 1. Question number 2, short questions and answers. The first short question is, what is binomial nomenclature? Give example. Binomial nomenclature क्या है, इसकी एग्जांपल दे. Binomial nomenclature अगर आपको याद हो, ये एक ऐसा मेथड है जिसके तहत स्पीशीज को जो है वो साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और इसमें जो है साइंटिफिक नेम 2 वर्ड पर मुश्तमिल होता है. पहला वर्ड जो है वो जेनेरिक नेम होता है और दूसरा वर्ड जो है वो स्पीशीज नेम होता है. जिस तरह से मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी, होमो सैपियंस, जो फर्स्ट वर्ड है होमो वो जीनस है और सैपियन जो है वो स्पीशीज है. होमो सैपियन जो है ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का. तो व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गिव एग्जांपल. इसका आंसर पेज नंबर 10 पर मौजूद है, अरफाज फैक्ट फाइल में. मैंने आपको वहां पर मार्क भी करवाया था. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ. एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो किस पार्ट पर जो है वो मुश्तमिल होता है? 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, जीनस और स्पीशीज. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ कैट्स साइंटिफिक नेम इज फेलिक्स डोमेस्टिकस. विच जीनस डज इट बिलोंग टू. कहते हैं एक कैट है जिसका साइंटिफिक नेम है फेलिक्स डोमेस्टिकस. इसका जीनस बताना है ये किस जीनस से बिलोंग करता है. तो हमें पता है कि स्पीशीज जो है वो 2 साइंटिफिक वर्ड पर मुश्तमिल होती है. जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होता है, तो इसका जीनस जो है वो फेलिक्स है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व कर लिए. आपको ऐसा जो है वो याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, चूज एनी किंगडम एंड कंप्लीट द टेबल. कहता है कोई एक किंगडम आप चूज करें और उससे जो है ये पूरा टेबल जो है ये आपने कंप्लीट करना है. लाइक किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्रोटिस्ट है. तो कहता है कोई एक किंगडम चूज कर ले और उसकी मदद से जो है इस पूरे टेबल को आपने कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमिलिया लेते हैं तो आगे उसका एक फाइलम लिखना है आपने, और उस फाइलम में ऐसा चूज करना है, ऐसा फाइलम चूज करें जिसकी 3 क्लासेस हों, 1 2 3. और यहाँ पर जो फिर एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके फर्दर जो है वो 4 आर्डर हों, और आर्डर होंगे तो फिर फैमिली होगी तो जीनस होगा तो फिर स्पीशीज. तो ये टेबल जो है मैंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ, और इसी को आपने एक दफ़ा घर खुद भी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से जो है ये टेबल बनाया जा सकता है. ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें जो है मैंने किंगडम जो है वो एनिमिलिया चूज़ किया है, और आगे फर्दर फाइलम, फिर उसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़. ये पूरा जो टेबल है मैंने सॉल्व कर दिया. हम इसको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले उसने हमें कहा था कि किंगडम एक होना चाहिए, किंगडम एनिमिलिया हमने चूज़ किया. उसके बाद इसका फाइलम जो है हमने फाइलम वर्टिब्रेट को सिलेक्ट किया. यहाँ पर वर्टिब्रेट के मुतालिक हम डिटेल प्रोवाइड करेंगे. अगर आपको याद हो तो फाइलम वर्टिब्रेट में हमने जो है वो 5 क्लासेस डिस्कस की थी, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स.
तो यहाँ पर उसने हमें 3 क्लासेस कहा था, अगर आपको बुक से जो टेबल मैंने दिखाया वो याद हो, तो हम 3 क्लासेस लिख रहे हैं, एक फिश, एम्फीबियंस और बर्ड्स। और यहाँ पर मैंने बर्ड ही क्यों चूज़ किया, आपको याद होगा कि जब हमने बर्ड डिस्कस किया था तो उसमें हमने 4 ऑर्डर डिस्कस किए थे और उसने टेबल में हमें यही प्रोवाइड किया कि एक क्लास आप ऐसी चूज़ करें जिसके 4 ऑर्डर्स हों, तो मैंने बर्ड्स को यहाँ पर चूज़ किया है। उसके बाद पहली क्लास हमारे पास है फिश। यहाँ पर ये फिश है, अगर फिश का ऑर्डर देखा जाए तो एक्टिनोप टेरिजियाई, एक्टिनोप टेरिजियाई ये इसका ऑर्डर है। फैमिली देखें तो इसकी फैमिली का जो नेम है वो है साइलोफॉर्म्स, और जीनस अगर देखा जाए तो साइलोरस है, और स्पीशीज इसकी स्पीशीज का क्या नाम होगा, साइलोरस ग्लेनस। ये जो एस है इसका मतलब ये जीनस है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एस डॉट ग्लेनस। तो ये मुकम्मल क्लासिफिकेशन हो गई फिश की। और ये साइलोरस ग्लेनस जो है ये कैटफिश का साइंटिफिक नेम है, अगर कैटफिश आपको याद हो, हमने जो है वो बुक में देखी थी। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑर्डर सबसे पहले क्या होगा, एन्यूरा है। फैमिली जो है डेंड्रोबाटाइडी। जीनस इसका क्या है, डेंड्रोबेट्स। स्पीशीज क्या है, डी एजोरस। अब डी क्या है, डी डेंड्रोबेट्स है, इसका जीनस है, तो इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बर्ड्स जो है, देखें 4 ऑर्डर जो है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 1 2 3 और ये 4। उसने हमें टेबल्स में 4 ऑर्डर कहा था, तो 4 ऑर्डर जो है हमने ऐसी क्लास चूज की है जिसके 4 ऑर्डर्स मौजूद हैं। सबसे पहले है पेसिराइफॉर्म्स। पेसिराइफॉर्म्स जो है वो ऑर्डर है पर्चिंग बर्ड्स का। उसके बाद है सिफेनिसाइफॉर्म्स। सेकंड जो ऑर्डर है स्फेनिसाइफॉर्म्स जो है ये है पेंगुइन्स का, जो हमने पढ़ा था फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। और तीसरा जो है एसिप्टेराई फॉर्म्स, ये जो है ये बर्ड्स ऑफ प्रे का ऑर्डर है। और तीसरा जो है फोर्थ वन जो है एंसेरी फॉर्म्स, ये ऑर्डर है वाटर बर्ड्स का। तो इसी तरह से इनकी फैमिलीज हैं। पेसारिडाई, ये फैमिली है पेसिरिफॉर्म्स की। उसके बाद स्फेनिसाइडाई और एक्सीपिट्रॉइडाई और एनाटाइडाई, तो ये फैमिलीज के नेम हैं। इसी तरह से जीनस जो है ये पेसर है, पाइसोसेलस है, पाइगोसेलस है, हेलिएटस है और ब्यूसीफेला है, ब्यूसीफेला। उसके बाद स्पीशीज है। स्पीशीज नेम किस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट जो है हमें पता है जीनस नेम होता है, तो पैसर की जगह पी डॉट डोमेस्टिकस लिखा है। ये फर्स्ट जो है ये नेम है पर्चिंग बर्ड्स का, जिसे हम स्पैरो कहते हैं। उसके बाद पाइकोसेलस जो है पी एंड आर्कटिका, ये सेकंड जो है ये पेंगुइन्स का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से हेलिएटस जो है एच ल्यूसीफेलस, ये साइंटिफिक नेम है ईगल का। और ब्यूसीफेला बी डॉट एल्बियोला, ये साइंटिफिक नेम है डक का। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल। तो ये टेबल जो है आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक पे जो है सॉल्व करना है, और इसको जो है वो आपने याद भी करना है।